जय हिंद दोस्तों, पीके वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो अभी फ़िलहाल में आंसर की आया हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम जो है 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 10 से 15 दिन एग्ज़ाम चले थे। और लगभग क्या नवंबर अभी दिसंबर चल रहा था, एग्ज़ाम चला था 6-7 दिसंबर, अभी कुछ दिन 6 तारीख को आंसर किया हुआ। तो इसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन कराऊंगा विथ डिटेल्ड आंसर्स के साथ। टोटल इसमें से 15 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल इनमें से मैथ का 15 क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चंस की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो एसएससी कराता है टोटल 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चंस में से आपका 50 क्वेश्चन जीके का था और कितना हो गया 15 क्वेश्चन मैथ का 65, 10 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्यूटर का 75 और 25 क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का। तो मैं सिर्फ मैथ का ये सॉल्यूशन कराऊंगा जिसमें से 15 क्वेश्चन हैं और ये 14 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट, टोटल 3 शिफ्ट में 1.5 घंटे का पेपर था जो एसएससी कराता है, टीसीएस कराता है, यानी कि एसएससी द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। और ये क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, 600 मीटर की दौड़ में ये ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत लिया, यानी कि बी को कितना टाइम मिल गया, 20 सेकंड से दौड़ जीता और बी को 5 सेकंड की बढ़त दिया ये ने, तो टोटल बी 25 सेकंड में 25 सेकंड लगा बी को, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये और बी की चाल दिया हुआ है। देखिए ये और बी की चाल का अनुपात कितना है, 2:1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2:1 है, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड का रेशियो है, चाल का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो दिया होता है जस्ट उसका ऑपोजिट टाइम का रेशियो होगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अगर स्पीड दिया हुआ है तो टाइम क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जब बी को ये ने कितना का बढ़त दिया है, 25 सेकंड का बढ़त दिया है, 20 सेकंड से दौड़ जीता है और 5 सेकंड की बढ़त दिया है, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 सेकंड, ठीक है। तो देखो ये ने बी को कितना से 1 यूनिट का बढ़त दिया है, 1 यूनिट से ये दौड़ जीता है और ये टोटल जीता है कितना में 25 सेकंड में, ठीक है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 यूनिट का वैल्यू 50 सेकंड, 1 यूनिट का वैल्यू 25 सेकंड। तो आपको पूछा क्या गया कि बी की चाल ज्ञात करना, बी की चाल कैसे निकलेगी, 600 मीटर की टोटल दौड़ है, बी ने 50 सेकंड लिया है, तो टोटल कितना समय लगेगा, 5×12 = 60, 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये दौड़ को कंप्लीट कर लिया होगा बी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्यक्रम से 10, 16, 12 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे जो है ये बी सी लिखा हुआ, ठीक है। ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, ऐसे 3 चक्र में कार्य करने के बाद ये और सी कार्य छोड़ देता है। देखिए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ हो गया ए बी सी काम किया, ठीक है, फिर यहाँ ए बी सी काम किया, फिर यहाँ ए बी सी काम किया, यानी कि एक चक्र, यानी कि एक दिन में फर्स्ट डे में ए बी सी, फिर सेकेंड डे में ए बी सी, फिर थर्ड डे में ए बी सी, यानी कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए ए बी सी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ 10, 16, 12, तो इसका एलसीएम लेना है, 10, 16, 12 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि देखिए अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो आप जल्दी से क्विकली, तो आप ऐसा कीजिए, ये 16 लिख लीजिए जो बड़ा डिजिट है, इसमें 12 अब आएगा उसके बाद का, तो 4×3 = 12, तो 4 यहाँ काउंटिंग हो चुका है, 3 लेंगे, फिर 10 में से 2×5 = 10, 2 काउंटिंग हो चुका है, 5 लेंगे, तो 16×5 = 8×3 = 24, 240 हो गया एलसीएम। आप इससे एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है, क्विकली। अगर बड़ा डिजिट हो तो, ये तो छोटा तो आपको 240 पता चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा हो तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। 10 काम 240 पर कितना दिन में काम किया, 24 दिन में। ये 16 से, यानी कि 16 का 16 और ये कितना हो गया 16×5 = 80, 12 से 20 दिन में। तो देखो जब ये बी सी टोटल कितना यूनिट काम कर रहा है, ये बी सी
20 यूनिट, 24 और 15, तो 20 20 40 10 50 5 55 4 59, तो टोटल 59 यूनिट काम कर रहा है। और जब 3 दिन में ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 चक्र चल रहा है, तो 3 दिन में टोटल कितना यूनिट काम हो गया? 3 9 27, 3 बचे 15 तो 17, 177 यूनिट काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना बचा? टोटल आपका यहाँ पे 240 यूनिट का काम था, 177 यूनिट काम हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग काम कितना बचा? 240 में 177 घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचा कितना? 3 में 7 गया 6, यानी कि 63 यूनिट काम रिमेनिंग बचा। अब देखो ये कौन करेगा? ये उसके बाद क्या 3 चक्र हो गया, उसके बाद ये और सी कार्य छोड़ देता, यानी कि ये और सी जो है कार्य छोड़ दिया, ये और सी क्या किया? कार्य छोड़ दिया। तो अब बी सिर्फ काम करेगा, बी काम करेगा। बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? 63 यूनिट रिमेनिंग काम बचा है, बी आपका 15 यूनिट एक दिन में करता है, तो कितना दिन में काम करेगा? 63/15, ठीक है, काट दिया, 3 बचे 15, 3 से 21 बार में, तो 5 चौका 20, 1 4 पुनः 1/5 दिन में, यही है, 4 पुनः 1/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करना? देखिए 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5। ये क्या है? निश्चित दूरी है, यानी कि डिस्टेंस सेम है, निश्चित है, मतलब जितना दूर जा रहा है वो निश्चित है, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, जितना गया उतना, ठीक है। तय करने में लगने वाला समय, यानी कि इतना % कम कर दी जाती है, ये टाइम दिया हुआ, ठीक है। टाइम का रेशियो आपका 4 यूनिट 5, 4 यूनिट 80% कम कर दिया जाता है, यानी कि एक सेकेंड, 80% कम कर दिया जाता है, यानी कि अगर पहले 5 यूनिट था तो 4 कम कर दे रहा, यानी कि कितना होगा? 1 यूनिट होगा। जब टाइम का ये अनुपात है तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? डिस्टेंस से, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए सेम है, डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड का रेशियो भी बताएं, जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाता है, तो 1:5, ठीक है। तो अब पूछा गया क्या कि चाल में, अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो देखो 1 से 5 हुआ तो कितना वृद्धि हो रहा है? 4 का वृद्धि हो रहा है, ओवर कितना में? 1 में इंटू 100, बस यही % ही निकालना था, 400%, ठीक है, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि, देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 से 21, ठीक है। तो देखिए पहले साल के लिए 20 हुआ, फिर 21। अब CI के लिए ये फॉर्मूला आपको मतलब इस तरह से रेशियो से बनाने का तरीका पता होना चाहिए, जल्दी बनेगा, ठीक है। नहीं तो बेसिक तो आप बना सकते हो 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अगर ये 2 साल के लिए तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल रहता है इसी तरह 20 का क्यूब 21 का क्यूब। तो ये जो होगा ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और ये जो होगा आपका टोटल अमाउंट होगा, कितना चक्रवृद्धि करने के बाद हो रहा है। तो देखिए पहले साल में आपका, पहले साल में कितना है? पहले साल में है 4200, ठीक है, और दूसरा साल में 21 का स्क्वायर है 441, यानी कि 4410। तो कितना मल्टीपल है? 20 का मल्टीपल है, 21 दूना 42, 200 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 का 2 दूना 4, यानी कि 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 21 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितना हो गया? टोटल 441। तो ये कितना का मल्टीपल है? ये 10 का मल्टीपल है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4000, 4 2 दूना 4, 20 20 से 400 होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4000, ठीक है। अब देखिए ये और ये अमाउंट दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। वही पूछा था कि उधार ली गई राशि कितना था? 4000, 4000, टोटल 8000 का रुपया उधार लिया था, ठीक है, तो यही आंसर होगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य मतलब क्या होता है? जैसे देखिए सह अभाज्य मतलब 3 और 5, छोटा एक साथ देख लीजिए एग्जाम्पल, 3 और 5 क्या है? ये सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, ना ही ये किसी से कटेगा, सिर्फ ओनली वन, दोनों का मल्टीपल फैक्टर जो होगा, जो जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, वो सिर्फ ओनली वन होगा, बाकी और किसी से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं को प्राइम। तो यहाँ देखिए 32 और 62, ये तो इसमें तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये होगा नहीं को प्राइम। इसमें देखिए 7 35, 7 1 7 7 5 35, इसमें भी को प्राइम नहीं होगा।
ये देखिए 217, 651, 7 2 9 10, 6 5 11 1 12। हाँ, इसमें कितना से कटेगा? 17 1 17, 3 6। हाँ देखिए 217 का 3 गुना मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही बचा 198 से 75, ये होगा आपका को प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक 128 पाई 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई पूछा गया, ठीक है, त्रियक ऊंचाई पूछा गया, याद रखिएगा। देखिए जब आप इसमें शंकु की ऊंचाई क्या बोला है, हाइट जो है शंकु की हाइट उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। मान लीजिए त्रिज्या r है तो हाइट क्या होगा? 2r होगा। वही ना बोला गया, ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर क्या होगा? r दिया हुआ तो r स्क्वायर हो गया। ये h में क्या होगा? 2r बराबर 128 पाई डिवाइडेड बाय 3, ये दिया हुआ आपको आइसक्रीम जो भरा हुआ है उस शंकु का आयतन। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट। आपका यहाँ पे बचा 2 से 2 छः 12, 2 चौका 8, ठीक है। तो देखिए r का क्यूब जो है कितना आ गया? 64, तो r बराबर 4। तो आपको पूछा गया त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या होता है? पाई आर एल, जिसमें l निकाला है। तो रेडियस जब 4 दिया हुआ है, हाइट कितना होगा? 8 होगा, तो त्रियक ऊंचाई यही ना होगा, l निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 चौक 16, 64 और 16 कितना होता है? 64 और 16 टोटल 64 6 70 10 80, टोटल 80 आ गया। तो ये निकल गया त्रियक ऊंचाई √80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की कमी के बाद अजय की आय इतना है, तो उसकी मूल आय कितना था? देखिए ये 15% की कमी के बाद इतना है, दैट मीन्स 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पता होना चाहिए। 5 × 15 20, 3/20, ठीक है। तो 20 यूनिट था, तो कमी के बाद 17 यूनिट हुआ। 17 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 212500, ठीक है। काटिए इसको, 17 एकम 17, 17 4 बचा 42, 17 दूना 34, 34 6 40, 6 2 8 बचे, 17 बचे 85। कितना टाइम्स हो गया? तीसरा कितना हो गया? 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, 250, 250 पर 1 2 3 0, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इसका गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब दोनों संख्या मान लीजिए क्या है? एचसीएफ मान लीजिए, हम एचसीएफ मान लेते हैं क्या है? एचएक्स, एच मान लेते हैं। तो जो नंबर होगा क्या होगा? नंबर होता है वो एच एक्स और एच वाई, ठीक ना, एच वाई, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 और 13 दो संख्या दिया हुआ, दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 13। संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10 और 23 इसका डिफरेंस 13, 9 और 22 इसका डिफरेंस 13, 6 और 19 ये भी डिफरेंस 13, डिफरेंस तो सबका ऑप्शन में 13 है। अब दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, 10 और 13, 10 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 230, तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा, वैसे भी ज़्यादा हो रहा है। 9 और 22 का एलसीएम कितना होगा? ये भी जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, 16 9 144। तो एक ही देखिए 16 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 48, और इसका एचसीएफ बोलेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, तो इसीलिए 48। अब इसको डायरेक्टली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको सॉल्व करने की। नहीं तो एच एक्स माइनस एच वाई कीजिए बराबर 13, फिर यहाँ से एच कॉमन कीजिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एच पुट कीजिए, तो इस तरह से आपको लंबा प्रोसेस होगा। आप ऑप्शन से कीजिए, सही होगा इससे। देखिए x बराबर 5, y बराबर 8 दिया हुआ,
तो आपको पूछा गया है कि इसको आरोही क्रम में सजाना। ये वाला आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ उसको आरोही क्रम में। तो देखिए पहला हम लिखते हैं 5, 5 1 6, वाई 8 दिया, 8 में गया 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x 5 है, 5 दूना 10 हो गया, y कितना है 8, तो 8 दूना 16, 16 में 3 गया 13, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x कितना है 5, ठीक है। ऊपर दिया है y दिया 8, 8 1 9 हो गया, नीचे x है 5 दूना 10 में गया, 5 दूना 10 में गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका, ये तीसरा नंबर 1 बचेगा, ठीक है। ये 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y प्लस 1 है, y कितना है 8, 8 1 9, 3x माइनस वाई, 5 3 15, 15 में से 8 गया, 15 8 गया, 8 7 15, 7, ठीक है। आपको अब बोला गया कि आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा होगा। तो 7 1 7, 1 से ज़्यादा है, ये 13 7, देखिए ये वाला 1 है, ये 1 से ज़्यादा है, सॉरी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा 1 वाला होगा। तो 1 वाला आपको ऑप्शन कौन सा था, तीसरा नंबर, y प्लस 1 2x माइनस 1। तो देखिए तीसरा नंबर सबसे बड़ा होगा, 1 नंबर y प्लस 1, वाई कितना होगा 8 1 9, 5 2 10, 10 में गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको y प्लस 1, देखिए यहाँ पे 7 1 7, तो ये वाला ज़्यादा हो रहा है, नहीं 1 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 9/7, ये वाला आपको जो है फोर्थ नंबर वाला, ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फोर्थ नंबर लास्ट में आना चाहिए, है कि नहीं। तो y प्लस 3x माइनस वाई, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3 ऑप्शन। अब देखिए ये 7 से 13 से, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, मतलब इसके पहले 1 आना चाहिए, मतलब y प्लस 1 2x माइनस 1, वाई प्लस 1 2x माइनस 1, ये ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन बचा। इसी तरह 7 पॉइंट हो गया, 7 9 63, 7 8 56, यहाँ पे पॉइंट हो गया, 13 से 91, 13 1 13 से 91। तो देखो 0.8 बड़ा होता है, 0.7 छोटा होता है, तो 6/7 वाला बड़ा होगा, x प्लस 1 वाई माइनस 1, देखो x प्लस 1 वाई माइनस 1, ये हट गया, ये ऑप्शन बचा। ऑप्शन से चेक कीजिए, जल्दी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बात है, 35% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि सक्सेसिव लगेगा। माइनस 35 दूना 70, 700 डिवाइडेड बाय 100, तो 35 में 20 गया, कितना बचेगा 15 माइनस 7 बराबर 8%। सिंपल आंसर था ये। 11 नंबर, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास इतना, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, व्यास देखिए 8 दिया है, त्रिज्या 4 हो जाएगा, एच कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये त्रिज्या ऊंचाई दी है आपको, देखिए याद रखिए, यहाँ देखिएगा त्रिज्या ऊंचाई, एक सेकेंड, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, आपका ये त्रिज्या 4 दिया हुआ, त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया 5 दिया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हाइट 3 हो गया, इसे सॉल्व कर सकते हो आप, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 176 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 दूना 24, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 8 सेंटीमीटर है, व्यास 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। और नेक्स्ट त्रिज्या ऊंचाई बोला गया है 5 सेंटीमीटर है, एल 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 4 5, 3 ही होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौका 16, ओ सॉरी मल्टीपल में गलती हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32 बचा 3, 16 दूना 32 और 3 35 डिवाइड बाय 7, तो 7 बचे 35, 0 7 दूना 14, 50.28 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सॉरी,
एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक कितने हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 20 छात्र का औसत अंक कितना है 70 और शेष 30 छात्र का औसत अंक 80। तो आप क्या कीजिए, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते वेटेड एवरेज, मैं दिखाता हूँ वेटेड एवरेज कैसे लगता है, ठीक है। 20:30 है, यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम 2:3 लिखते हैं, 2:3। अब देखिए एवरेज निकालना हमको, तो 70 तो होना चाहिए, 70 और 80 के बीच में 70 तो एवरेज होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना होगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 70 10 एक्स्ट्रा है और ये 3 लोग का है, तो टोटल 5 आदमी बटेगा, तो 10 या 30 5 6, टोटल कितना हो गया 76। ये आप वेटेड एवरेज से बना सकते हो, तो ईजी होगा। नहीं तो आप अगर बेसिक इसको करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेसिक बना सकते हो। 20 छात्रों का औसत 70 है, तो 7 दूना 1400 हो जाएगा, प्लस 30 छात्रों का 80 है, तो 8 या 2400 हो जाएगा, और टोटल 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, तो यहाँ पे 0 0 4 2 6 2 1 3 36/5 0 5 से 5 7 35 एक बचा, ठीक है, 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 30 76। ये आप बेसिक से बना सकते हो, लेकिन जब बड़ा डाटा होगा तो इसमें आप फंस जाओगे, इसलिए वेटेड एवरेज सबसे ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% 10 से साधारण ब्याज, सिंपल है, साधारण ब्याज निकलना है। तो 5 × 15 15 15 225, ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, PRT लगा दो, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। 14 नंबर, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर इतने रुपये में बेचा गया है तो प्रतिशत हानि क्या है। 350 का लॉस हुआ है टोटल कितना में से 4650 में, तो इसी का ना हानि परसेंट पूछा गया है, ठीक है। तो 10% कितना होगा 465, 5% कितना होगा 232 पॉइंट समथिंग। तो देखो मतलब 5% से नीचे नहीं होगा, 5% तो ये ऑप्शन होगा नहीं, 5% से जस्ट 1% ज़्यादा ये भी होगा नहीं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, 742 4 5 से काट सकते हैं, 5 5 5 9 45, एक बचा, 5 × 15 930, 5 से 35, तो 1060 700 डिवाइडेड बाय 93। अब इसको भागा दे दीजिए, 93 से कितना बार में लगेगा 7 9 63, 8 से लगेगा 8 9 72, यानी कि 7 बार में लगेगा, तो अप्रॉक्स 7% ये आंसर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट पूछा गया है, ठीक है। ये अच्छा देखिए, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो 51 52 53 हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। 54 55 56 57 58 59 हो गया, फिर 60 61 हो गया, फिर क्या होगा 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 65 66 67, फिर क्या होगा 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा, फिर 72 73 74 75 76 77 78, तो इतना होगा। अब इसका यूनिट डिजिट पूछा गया, अब ऐसा का गुणनफल का यूनिट डिजिट 9 7 7 7 1 7 7 7 7 49 9 9 1 9 9 3 27 7 हो गया। बस यूनिट डिजिट आपको निकालना, मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 9 7 है 7 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 7 7 से 49 9 9 1 9 फिर 9 3 27, तो 7 यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट 7, ठीक है। तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया, जो 14 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का था। 15 क्वेश्चन टोटल मैथ में आते हैं, 15 क्वेश्चन मैंने विथ डिटेल सॉल्यूशंस के साथ मैंने बताया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे सारे आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल जो अगर रिसेंट में एग्जाम होगा, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं TCS द्वारा SSC का, उनके सभी पेपर्स का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।